नमस्कार। इंडिया स्पीच के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। आपको अमन काचरू, पूरा नाम अमन सत्या काचरू का नाम तो याद होगा। आपको हिमाचल का टांडा मेडिकल कॉलेज का नाम याद होगा। अगर आप ये दोनों नाम भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के टांडा में स्थित है सरकारी मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 19 वर्ष का अमन काचरू टांडा मेडिकल कॉलेज में MBBS के प्रथम वर्ष का छात्र था। अमन काचरू को हॉस्टल में रैगिंग के दौरान उसके 4 सीनियर छात्रों ने बुरी तरह पीटा था। चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए जाने के अगले दिन यानी 8 मार्च 2009 को अमन की मौत हो गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अमन काचरू की मौत के लिए आरोपित 4 छात्रों अजय वर्मा, अभिनव वर्मा, नवीन वर्मा और मुकुल शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 452 और 34 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 4 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। रैगिंग की इस घटना ने पूरे देश में टांडा मेडिकल कॉलेज को शर्मसार किया था। अमन की मौत से जुड़ी घटना ने सार्वजनिक हंगामा खड़ा कर दिया था और हिमाचल सरकार को एक कानून लाने के लिए प्रेरित किया, जिससे रैगिंग को गैर जमानती अपराध बना दिया था। अमन काचरू मामला इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एक युवा प्रतिभाशाली मेडिकल छात्र ने रैगिंग के कारण अपनी जान गंवा दी थी। अमन की मौत के 14 साल बाद एक बार फिर रैगिंग के लिए कुख्यात टांडा मेडिकल कॉलेज चर्चा में है। असल में टांडा मेडिकल कॉलेज में MBBS के 8 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों ने नए बैच के प्रशिक्षु डॉक्टरों की रैगिंग की। बताया जा रहा है कि सीनियर ने जूनियर प्रशिक्षुओं को कुछ असाइनमेंट दी थी, जिन्हें करने से इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद सीनियर ट्रेनी डॉक्टरों ने जूनियर के कपड़े उतरवा दिए और उनकी रैगिंग की। मामला बीते 17 सितंबर का है। घटना के बाद जूनियर सहम गए, लेकिन 2 ट्रेनी डॉक्टरों ने हिम्मत जुटाकर टांडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन व प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। प्रशासन ने तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी में इस मामले को रखा तथा रैगिंग करने वाले MBBS बैच 2020 व 2022 के 8 ट्रेनी डॉक्टरों पर 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया और उन्हें 3 महीनों के लिए क्लास से निष्कासित करने के साथ साथ 6 महीनों के लिए हॉस्टल से भी निष्कासित कर दिया। अगर जूनियर ट्रेनी डॉक्टर प्रशासन से शिकायत न करते तो यह मामला बिगड़ सकता था और परिणाम अमन काचरू जैसा होता। रैगिंग शब्द आज सीनियर छात्रों द्वारा कॉलेज में प्रवेश करने वाले फ्रेशर्स अर्थात नए छात्रों के उत्पीड़न का जरिया बन गया है और इस तरह के ज़्यादातर मामले मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहे हैं। सीनियर छात्र नए छात्रों से रैगिंग के नाम पर अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिसमें मारपीट, कपड़े तक उतरवाना जैसा कृत्य शामिल है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, इस साल देश के अलग अलग राज्यों के मेडिकल कॉलेज से रैगिंग के कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं। 21 सितंबर को राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में जब एक रैगिंग के मामले की सुनवाई कॉलेज के अंदर चल रही थी, उसी समय बाहर सीनियर्स अपने दूसरे छात्रों की रैगिंग ले रहे थे। कैंपस के गेट 3 के पास MBBS 2022 बैच के स्टूडेंट्स फ्रेशर स्टूडेंट्स को घेरे खड़े थे। बैग लटकाए जूनियर्स सिर झुकाए खड़े थे। सीनियर्स उन्हें आउटफिट्स को लेकर के धमका रहे थे। ऊपर से उलाना यह है कि हमने भी पिछले साल सीनियर्स का कहना माना, अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा। केस की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी गई तो उन्होंने मामले की जानकारी लेकर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 17 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के नरहरियागुन स्थित टोरनो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में छात्रों के एक समूह ने नए छात्रों को अर्धनग्न हालत में बांधकर दूसरे कमरे में ले जाकर कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाई। एक छात्र ने विरोध किया तो सीनियर छात्रों ने उसे निर्वस्त्र करके इतना पीटा कि उसके शरीर पर नील पड़ गए। 14 सितंबर को तेलंगाना के वारंगल शहर में सरकारी काकतीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के 7 छात्रों के विरुद्ध रैगिंग करने और एक जूनियर छात्र की उसी के कमरे में घुसकर बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में केस दर्ज किया गया।
इससे पूर्व इसी वर्ष फरवरी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम वर्ष के एक छात्र ने रैगिंग के परिणाम स्वरूप दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। 12 सितंबर को हिमाचल में मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैगिंग के आरोप में 2 छात्राओं सहित 6 सीनियर छात्रों को कॉलेज से निष्कासित करने के अलावा 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया। नए ट्रेनियों को सीनियर के सामने गीत गाने और उनकी धुन पर नाचने के लिए मजबूर किया गया। 11 सितंबर को तेलंगाना में जूनियर छात्रों से रैगिंग करने के आरोप में MBBS के 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। मामला राज्य के सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज का है, जहां 10 छात्रों पर अपने से जूनियर के साथ रैगिंग करने का आरोप लगा था। मामले की जांच के बाद कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्रों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। 26 अगस्त को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हॉस्टल नंबर 2 में जूनियर छात्रों की रैगिंग करने के मामले में 4 छात्रों को 1 महीने के लिए निलंबित करने के अलावा 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 20 सीनियर छात्रों और कुछ भूतपूर्व छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग के दौरान लड़कों के हॉस्टल में रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को पुलिस क्वार्टर में रहने वाली महिलाओं के लिए अपशब्द कहने व अपने कपड़े उतारकर सीनियर छात्रों के सामने छत पर खड़े होने को मजबूर किया गया। इनकार करने पर सज़ा के तौर पर न सिर्फ उनकी पिटाई की गई बल्कि उन्हें मेंढकों की तरह कूदने और पलंग के नीचे रेंगने, दीवारों पर अपना चेहरा रगड़ने आदि के लिए विवश किया गया, जिसके नतीजे में उत्पीड़न के फलस्वरूप एक जूनियर छात्र की मौत के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई को कोझिकोड में कलानथोड़ स्थित MES कॉलेज में सीनियर छात्रों ने दूसरे वर्ष के एक छात्र को रैगिंग के नाम पर पूरी तरह पीट डाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस सिलसिले में पुलिस ने 15 छात्रों के विरुद्ध हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया है। UGC के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश में रैगिंग के 219 मामले सामने आए थे। 2021 में रैगिंग के 511 मामले हुए थे। 2019 में उत्तर प्रदेश के इटावा में सफेई मेडिकल विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला घटित हुआ था, जहां सीनियर छात्रों ने 150 छात्रों के सिर मुंडवा दिए थे। यह MBBS के प्रथम वर्ष के छात्र थे। रैगिंग के मामलों में वृद्धि खतरनाक साबित हो रही है। वर्ष 2018 में ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल में घटित हुआ था, जहां रैगिंग से तंग आकर B फार्मा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। छात्रा के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 4 लड़कियों व एक टीचर को गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, इंजीनियरिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों में हर साल रैगिंग के प्रकरण प्रकाश में आते हैं। दरअसल आज के समय में रैगिंग एक तरह का चलन हो गया है। कॉलेज खुलते ही सीनियर अपने जूनियर के साथ रैगिंग करने लगते हैं, जबकि यह गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि रैगिंग से पीड़ित कई छात्र सुसाइड भी कर चुके हैं। देश में रैगिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए UGC को निर्देश दिए थे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने विश्व जागृति मिशन के तहत रैगिंग के लिए एक कानून को भी डिफाइन किया था। बावजूद इसके रैगिंग नहीं रुकी। देश के किसी न किसी कोने से रैगिंग की शिकायत आम हुई। मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, स्टूडेंट्स की खुदकुशी तक की घटनाएं सामने आई। साल 2009 में अमन काचरू की रैगिंग से हुई मौत के बाद देश में बवाल मच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम कानून बनाने को कहा था। उसके बाद से राज्य सरकारों, UGC, AICTE जैसी संस्थाओं ने देश भर में मौजूद शैक्षिक संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी। सख्त नियमों और कानून के बावजूद रैगिंग की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। हर छात्र स्कूल के अनुशासित जीवन के बाद कॉलेज के खुले माहौल में नई उमंगों के साथ प्रवेश करता है। ऐसे में उम्मीद तो यह की जाती है कि उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले पुराने छात्र खुले दिल से उनका स्वागत करें और उसे उचित प्रोत्साहन दें, परंतु इसके विपरीत ही हो रहा है। परिचय के नाम पर होने वाली रैगिंग की कुप्रथा रुकनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।